रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक अभ्यास कार्य मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लेकिन उसमें सेंटेंसेस आपको करने के लिए क्लियर नहीं हो रहे हैं। अब मैं ये सेंटेंसेस आपको इस तरह से दे रही हूँ कि इसको आप नोट कर पाएंगे और अपने आप से कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि सरल, संयुक्त या मिश्र क्या है। तुम्हें कुछ कहना है या चुपचाप यूं ही बैठे रहोगे। परिश्रमी किसान खेत में बीज बोता है। पेड़ पर बैठी चिड़िया शोर सुनकर उड़ गई। गाड़ी स्टेशन पर आई और सभी यात्री उसमें चढ़ गए। मेरा कहना नहीं माना तो बाद में पछताना पड़ेगा। उसने बहुत परिश्रम किया मगर सफलता हाथ नहीं लगी। सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। परिश्रम करने वाले लोग कभी निराश नहीं होते। घर से निकलते ही बस मिल गई। आप अंदर आइए और बैठ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में सरल वाक्य में बनाने हैं। विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य प्रथम आएगा। मेरे पास एक खिलौना है जो चाबी से चलता है। यदि वह आए तो तुम छिप जाना। मैंने उसे समझाया और वह मान गया। मेरा एक दोस्त है जो विदेश में रहता है। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम कानपुर चले गए। राधा परिश्रमी है और वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। वह तुम्हारे घर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। उसे पानी पिलाओ जो अतिथि है। फिर क्वेश्चन है बेटा, संयुक्त वाक्य में सेंटेंसेस बनाने हैं। छात्र पुस्तकें उठाकर घर चले गए। रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर गया। 5 बजने पर कर्मचारी चले जाते हैं। उसके आने पर तुम चले जाना। वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ। वह बाज़ार से 2 जोड़ी जूते खरीद कर लाया। वह पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करता है। तेज़ वर्षा के कारण वह घर पर ही बैठा रहा। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया। मिश्र वाक्यों में अब चेंज करना है। झूठ बोलने वाले से कोई प्यार नहीं करता। ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। सीमा बीमारों की तरह चल रही थी। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। मैंने गौरा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया। बाहर एक आदमी खड़ा है और वह आपको ढूंढ रहा है। मैं स्टेशन पर पहुंचा और वहां गाड़ी खड़ी हुई थी। वह पद में बड़ा है और सबका आदर करता है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। हमें केवल बातें नहीं बनानी चाहिए, अपितु कुछ करके भी दिखाना चाहिए। क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि उपवाक्यों के नाम बताने हैं। संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है। रमेश ने कहा कि मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। यह वह व्यक्ति है जिसने मुझे कल गिरने से बचाया था। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जो सदा सत्य बोलता है उसकी जीत होती है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत काम करता था। जहाँ वे रहते हैं वहीं एक मंदिर भी है। ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा है त्यों त्यों मूर्ख होता जा रहा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो तो भी वह नहीं मानेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रधान उपवाक्य छांटना है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। जो लड़का यहां आया था वह बहुत बीमार है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। ये तो सॉल्व ही हैं। जब पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि तभी अंडरलाइन करके आपको बता दिए थे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने आप करके देखें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।